हेलो नमस्कार साथियों। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A-Wi-Fi ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है दोस्तों, पार्ट नंबर 28। दोस्तों 27 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि उनको नहीं देखा दोस्तों, याद रखना है चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के आई बटन पर जाकर दोस्तों लिंक दिया हुआ है, जरूर देखना है। शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों इसमें देखेंगे सभी क्वेश्चनों का, और दोस्तों 2 से 5 सेकंड के अंदर दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश भी मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों, किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ब्लड का संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, स्त्री पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक आदमी ने एक महिला से कहा, चलिए दोस्तों ये आपकी हो गई वुमेन यानी कि महिला हमने मान ली। महिला से कहा एक आदमी ने, आपके भाई का बेटा यानी कि इनके भाई का बेटा, यानी कि ये क्या हो गया ब्रदर हमने मान लिया। इनके भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इनके भाई का बेटा कौन हो जाएगा, ये दोस्तों ये मान ले। देखें ये होगा दोस्तों सन इनका, यानी कि यानी कि उस महिला के भाई का बेटा दोस्तों सन हो गया। मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इनकी दोस्तों ये उस आदमी की पत्नी, यानी कि ये दोस्तों मान ले हम वाइफ है दोस्तों किसकी, उस आदमी की, यानी कि उस मैन की दोस्तों ये क्या है, वाइफ है दोस्तों, याद रखना है क्या है, उस आदमी की वाइफ लगती है दोस्तों। ये बोल रहा है सवाल में आपके भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई, तो दोस्तों इन दोनों में आपसी संबंध क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये बहन का, ये क्या लगेगी दोस्तों, इसकी बहन लगेगी, यानी कि भाई बहन का दोस्तों आपसी इसमें संबंध है। तो दोस्तों याद रखना है इसका ये क्या लगेगा, देखिए ये मेन आदमी दोस्तों इसके यानी कि महिला, इसका जो पत्नी है दोस्तों इसका क्या लगेगा, ये आपका जीजा लगेगा, इसका याद रखना है। अब दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए स्त्री पुरुष की पत्नी से कैसे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया। स्त्री है जो पुरुष की पत्नी से कैसे संबंधित है, जैसे ये स्त्री है जो इस पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित होगी। तो याद रखना दोस्तों, देखिए ये दोस्तों भाई बहन है दोनों, ये और दोस्तों भाई बहन है, तो ये दोस्तों इसका क्या है पिता, ये इसका क्या है पिता, तो इसका भी क्या लगेगा फादर लगेगा, यानी कि पिता लगेगा दोस्तों ये भी, यानी पिता। ये दोनों दोस्तों आपस में भाई बहन है, यानी कि पिता की बहन क्या लगेगी, इस महिला की पिता की बहन क्या लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी दोस्तों बुआ, क्या हो जाएगा बुआ दोस्तों, किसमें आंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बुआ लगेगी दोस्तों, यानी कि अपने पिता की बहन दोस्तों क्या लगेगी, बुआ लगेगी दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ें, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दोस्तों, उत्तीर्ण छात्रों में एक कक्षा में अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पर दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट बैठक का दोस्तों, देखिए इसे समझेंगे दोस्तों। एक उत्तीर्ण छात्रों में एक कक्षा में अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो याद रखना दोस्तों अमीषा का ऊपर से कितना है, 22वां स्थान है दोस्तों। ऊपर से यदि हम देखें दोस्तों, देखिए ये होगा दोस्तों ऊपर से, ऊपर से दोस्तों अमीषा का कौन सा स्थान है दोस्तों, 22वां, याद रखना है 22वां स्थान होगा दोस्तों अमीषा का, दोस्तों याद रखना है। अब आगे को सवाल में दोस्तों, और सजल जो अमीषा से 5 रैंक नीचे है दोस्तों, सजल यानी कि यहाँ से दोस्तों 5 रैंक नीचे हो जाएगी, 5 रैंक नीचे है दोस्तों सजल, ये हमने दोस्तों ऐसे डिनोट कर दिया सजल को। और नीचे से 34वां स्थान पर है दोस्तों, और नीचे से दोस्तों कितने स्थान पर, 34वें स्थान पर कौन, सजल दोस्तों, याद रखना है। नीचे से तो दोस्तों यह 34वें स्थान पर है, याद रखना है सजल को दोस्तों 34वें स्थान पर है। अब दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, ये दोस्तों याद रखना पास वाले विद्यार्थियों का, यानी कि उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हैं उनका ये याद रखना है दोस्तों। अब कुल टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल यदि हम बात करें इनकी, देखिए टोटल यदि बात करें दोस्तों, देखिए 22 प्लस में 5 प्लस में 34, टोटल कितना हो गया दोस्तों इनका, टोटल याद रखना पास वाले का दोस्तों होगा 61 हो जाएगा दोस्तों। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 61 हो जाएगा, 22 और 5 होता है दोस्तों 27 और 34 हो जाएगा दोस्तों 61 आपको हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है हमें टोटल दोस्तों 61 आया, यानी कि पास वाला को कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें दोस्तों हम 61 माइनस 1 करना है दोस्तों, याद रखेंगे 60 आपका इसमें आ जाएगा, याद रखेंगे 60 हो गए दोस्तों पास वाले, आपको याद रखना है 60 कितने हो गए, पास वाला का दोस्तों आंकड़ा हो गया। अब देखिए आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहे थे कक्षा में सभी छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। चलिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का राशन होने वाले छात्रों के राशन में जो असफल रहा है उनका दोस्तों रखा है, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को राशन और दोस्तों असफल रहे छात्रों को राशन का अनुपात दे रखा है 4:1 में दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है। देखिए 4:1 में दोस्तों याद रखें 5/फैल लिख सकते हैं हम, 5/फैल बराबर कितना हो जाएगा, इस अनुपात को 4/1 में दोस्तों लिख लें,
कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे दोस्तों, इसमें हमें दोस्तों कक्षा में कितने छात्र हैं ये आपसे पूछा गया दोस्तों। उस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो दोस्तों याद रखना है टोटल छात्र आपसे पूछा गया है। तो इसमें करना किस प्रकार से होगा दोस्तों समझेंगे। अब इसमें दोस्तों हम फेल वाले, देखिए पास वाले हमारे पास में है दोस्तों, इन पास में तो फेल वाले का यदि हम निकालें, यदि हम दोस्तों फेल वालों का दोस्तों यदि हम निकालें तो इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपका ये P/4 हो जाएगा, यानी कि 5/4 दोस्तों। ये आपके पास में दोस्तों आ गया 5/4। अब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करना है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझेंगे ध्यान से दोस्तों सभी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यानी कि फेल दोस्तों, फेल वाले निकालने हैं हमको, फेल वालों को दोस्तों हमें निकालना है। तो फेल वालों को दोस्तों याद रखेंगे, ये हमने दोस्तों ये फॉर्मूला है। पास वाले कितने हैं दोस्तों 60/4 करेंगे, 60 में से 4 गए तो फेल वाले कितने आ गए 15। समझ में आ रहा है, फेल वाले कितने आ गए 15। पूछा है उस कक्षा में कितने छात्र टोटल, यानी कि पहले पास वाले थे दोस्तों 60 और दोस्तों फेल वाले हो गए 15। इन दोनों को जोड़ दें, पास प्लस फेल वालों को यदि हम जोड़ दें, इन पास से दोस्तों 60 हमारे पास में, फेल वाले हैं 15, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 75। कितना आ जाएगा 75। याद रखना दोस्तों कौन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 75, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, समझना दोस्तों। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों चाय कॉफ़ी और पेय पदार्थ, यानी कि टी कॉफ़ी। याद रखना दोस्तों आपका दोस्तों ये आपको इसका क्या आंसर होगा। देखिए चाय और कॉफ़ी दोस्तों अलग अलग हैं, चाय और कॉफ़ी दोस्तों अलग अलग हैं, और ये सभी क्या है पेय पदार्थ के अंदर आते हैं दोस्तों। याद रखें चाय और कॉफ़ी पेय पदार्थ के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन दोस्तों। याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम आते हैं दोस्तों, आपको टाइम को बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। 2 से 3 सेकंड, मात्र 2 सेकंड दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैन को 27, मीन को 135, पेन को क्या लिखा जाएगा। इस सवाल को करना है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस सवाल को। देखिए मैन दोस्तों सबसे पहले दे रखा है आपका MAN, ये दे रखा दोस्तों। M का मान कितना होता है दोस्तों 13, A का होता है दोस्तों 1 और N का होता है दोस्तों कितना 14, बराबर में दे रखा दोस्तों 27। अब 27 किस प्रकार से आया होगा, देखिए हमने दोस्तों सीधा सा पता चला दोस्तों वोवल्स वाले जो आपके जो वोवल्स दे रखा दोस्तों, इसे ऐड नहीं किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करें, 13 + 14 कितना होता है दोस्तों, याद रखना 13 + 14 27 आपका हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाले में दोस्तों मेन, अब ये वाला दोस्तों याद रखना है, इसको देखते हैं MEN, ये दोस्तों कितना है 135, ये 135 दे रहा है दोस्तों। M का मान होता है 13, E का 5 और N का होता है दोस्तों 14। अब दोस्तों हमने वोवल्स वाले को नहीं इसमें ऐड करेंगे और दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ता है। M और 13 और 14 कितना होता है दोस्तों, याद रखना 13 और 14 हो जाएगा 27, ये भी दोस्तों 27 आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमें 135, 27 से 135 किस प्रकार से आया होगा याद रखना है। अब यहाँ देखें दोस्तों 27 से 35 आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। 27 से 35 के लिए याद रखना है इसमें मल्टीप्लाई किससे करें, 27 का 5 से तो 135 आ जाएगा बिल्कुल। अब हमें दोस्तों पहले वाले में तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसमें दोस्तों याद रखना है जो आपको जो बीच वाला जो वोवल्स यानी कि स्वर है इसका दोस्तों मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर दोस्तों ई का मान होता है 5, तो 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, समझेंगे। देखिए इसमें किया गया है, याद रखना है इसके अंदर दोस्तों गुना 27 गुना में 1 कर दिया तो 27 आपका आ गया। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे 27 × 5, यानी कि हमारे पास में यानी कि वोवल्स का जो मान कितना है 5, 27 × 5 करें तो 135 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों अंतिम बचा है आपका पिन, 2 आपका जो पिन बचा है इसका क्या होगा, P का होता है 16, I का 9, N का होता है देखा 13 14। इसका मान निकालना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना है। P और N का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, P और N का मान 6 4 10 यानी कि 30 आ जाएगा दोस्तों, दोनों का जोड़ने पर। और इस वाले को दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करना है 9 से, कितना होता है 270, कितना हो जाएगा दोस्तों 270 किस में दे रखा है, तो याद रखें दोस्तों 270 आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 270 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पासे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हल करना है। एक पासे के 3 अलग अलग पदों और नीचे दिखाया गया है, 2 के विपरीत संख्या क्या होगी ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कोई समान दिख रहा है दोस्तों आपको आपसी पासों में, देखिए यहाँ पर 6 समान है, यहाँ पर भी 6 समान है। तो चलिए दोस्तों यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, इनके समान दे रखें, 6 के आगे 2, आगे दोस्तों 4, इसमें दोस्तों 6 के आगे क्या आएगा 5 1। अब 2 के आगे दोस्तों आपसे पूछा गया 2 के आगे क्या हो जाएगा 5 आपका, 2 के आगे क्या हो जाएगा 5 आपका याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
प्रश्न है दोस्तों, द ओड वन आउट दोस्तों कि विषम को आपको चुनना है दोस्तों। विषम को क्या करना है, चुनना है। सांप, मेढक, कछुआ और चूहा दोस्तों। देखिए अब इसमें दोस्तों देखिए सांप मेढक दोस्तों फुदक फुदक के चलता है, कछुआ दोस्तों पैरों से चलता है दोस्तों, चूहा ये चूहा की पहुंच होती है, सांप दोस्तों लंबा होता है। इस प्रकार से यदि आप अंतर लगा रहे हैं तो आप विषम नहीं निकल पाओगे। तो इसमें किया क्या है दोस्तों, याद रखना। सांप एक क्या है दोस्तों, सांप एक सरीसृप वर्ग का अकेला प्राणी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि जो स्नेक है सरीसृप वर्ग का याद रखना प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, इन्हें आपको ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज ज्ञात करवा रहे दोस्तों। चतुर्भुज कितने हैं, तो देखिए याद रखेंगे चतुर्भुज निकालने का दोस्तों तरीका क्या है। जितने भी दोस्तों देखिए ये क्या है दोस्तों आपके कॉलम, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपके रो। आर से डिनोट कर दें इसे रो को। अब देखिए दोस्तों नंबर काउंटिंग करना कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम है। रो कितनी दोस्तों, 1 2 और 3। आपकी रो दोस्तों 3 है और कॉलम 5 हैं। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, सभी को आपस में जोड़ दो। इनको दोस्तों आपस में क्या कर दो, रो और कॉलम को, कॉलम वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दें। तो 5 प्लस में 4 प्लस में 3, 5 और 4 9 और 3 10, 2 12, 2 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा दोस्तों, कॉलम का मान 15। और दोस्तों इनका कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा है 15 6 की 90। आपका 90 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चतुर्भुज निकलवाए दोस्तों, याद रखना है कॉलम और रो आपस में दोस्तों उनको आपस में जोड़ो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 90 आपका आ जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है पेपर कागज कटिंग वाला दोस्तों। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ करके छेदने व खोलने के बाद में किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से इसे कागज को काटा, फिर यहाँ से दोस्तों फोल्ड किया। अब देखिए दोस्तों समझने वाली जो बात है दोस्तों इसमें, अब इसमें दोस्तों सर्किल और ये ट्रायंगल है। अब यहाँ से दोस्तों ये इसे फोल्ड किया तो दोस्तों ये वाला पार्ट फोल्ड किया है, याद रखना ये वाला पार्ट फोल्ड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार से आया होगा। तो देखिए ये वाला जो पार्ट फोल्ड किया है तो ये आपका दोस्तों यहाँ से आया होगा, याद रखना है। कहाँ से, याद रखेंगे दोस्तों आपका यहाँ से ये वाला पार्ट आया होगा। अब इसे दोस्तों दोबारा से खोलेंगे तो देखिए किस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा आपका। अब देखिए दोस्तों दोबारा से यदि हम खोलें इसे, ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, दोबारा से खोलें, एक यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, तो दोबारा से इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों इस वाले पार्ट को यहाँ से इधर दोबारा खोलना है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 ये आएगा और कॉर्नर में आपका ट्रायंगल आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। खोलना और आपको दोस्तों आना चाहिए पेपर कटिंग का। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चन। यदि आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकें। आपकी रोजाना क्लास होती है दोस्तों रीजनिंग की, जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।